रवि जी क्या लग रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार। सर मार्केट तो ट्रेंड तो लग रहा है ऊपर का ही, ऐसा फील हो रहा है देख के। बट इवेंचुअली अब बिल्कुल साइडवेज हो रखा है, कुछ हो नहीं रहा है इसके अंदर मूवमेंट। मूवमेंट प्रीमियम तो टिके हो खा रहा रहा है सर। है। पी में मूवमेंट हो रहा है। हाँ लेकिन सर कुछ प्रीमियम नहीं बढ़ रहा सर उसका। बढ़ेगा, रुको, सब्र करो। पहले तो समझ लीजिए, फिर रुको, सब्र करो। आएगा। हाँ सर, काफी दिनों से एकदम वेट एंड वॉच ही है। समझ रहा हूँ मार्केट को, थोड़ा इजी नहीं है ये। यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठता है हाई, देन नीचे मारता है लो, देन नीचे मारता है लो, देन मारा हाई। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, लेके ये नीचे की ओर घुसने की चक्कर में है। अब रुको जरा, सब्र करो। प्रीमियम बढ़ेगा। अगला रेड बनेगा, रुको जरा, सब्र करो। मैंने ये वाला ले लिया, 21,950 पुट। राम राम पिंटू जी। जय श्री राम। 21,950 की पुट लिए, 10 रुपया या 9 रुपया समथिंग पे अभी चल रहा है। देखते हैं। आज की डे की फर्स्ट टारगेट है ओपन, सेकंड टारगेट होगा लो। मतलब ये पॉइंट यहाँ तक की ये टारगेट की चक्कर में है, नीचे गिरने वाला है। ये स्टॉप लॉस जोन बन चुका है। इतनी सी स्टॉप लॉस जोन, अब रिस्क टू रिवार्ड की नंबर है। घटाक से आएगा, फटाक से रिस्क टू रिवार्ड देके जाएगा। ला 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 ला। ना 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 ना। नहीं भागा, नहीं भागा। कल आपका सर वो ऑफलाइन बात करो, आपका घर का वीडियो देखा, काफी सही है। हम्म थर्मोकोल वाला। हम्म ये भी सही है, बोला ना गिरेगा, रुको जरा, सब्र करो। अरे अब गिरा मेरा गिरा। प्रॉफिट आ गया। हाँ हाँ हाँ, टाटा बाय बाय। रहे के भागे, भागो। आया प्रॉफिट, 10 पे लिया, 14 पे काट दिए। हा 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 हा। 10 पे लिया, 14 पे काट दिए। कैसे गिरा, कैसे गिरा, क्या मजा आया, आहा, बल्ले बल्ले, शाबाश। मार्केट का एग्जैक्ट टॉप, एग्जैक्ट टॉप। ये फाड़ा, जोन बना के फिर नीचे घुसा। लाइव मार्केट में लाइव पकड़ने की मजा ही अलग है। वो भी किसी भी इंडिकेटर की इस्तेमाल ना करके, ले बेटा और घुस। घुस और डिमांड से पकड़ेंगे। डिमांड कहाँ बनने वाला है वो भी बताए। इधर डिमांड लेने वाला होगा, इधर कहीं पे। इधर से गिर के आएगा, पहले 2-3 कैंडल, फिर स्विंग, फिर पटके। क्या समझे? बैंक निफ्टी में जाते हैं। कल बैंक निफ्टी में बाई किया था यहाँ पे, 10 रुपया प्रीमियम। इधर भी 16 रुपये प्रॉफिट। हो गया। प्रॉफिट बुक। इसमें भी सेम टू सेम। इधर, 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 इधर एंट्री, इधर एग्जिट। खत्म करो लफड़ा। फिर नीचे मिलेगी, इधर कहीं, फिर घुसेंगे, फिर उधर। इधर से एंट्री मिलेगी, फिर उधर। जो आप देखने वाले हो, वो क्या देखने वाले हो? स्विंग में हायर हाई, स्विंग लो में हायर लो, फिर हायर हाई। इधर एंट्री, इधर एग्जिट, इधर एंट्री, इधर एग्जिट। वीडियो गेम बन चुका है अब ये। 10 का 16 हो चुका है। बिगनर ग्रुप। कल दे के रखे थे। आपके दरवाजे पे हमेशा कोई ना कोई होता ही है। कल था ये एंट्री, 48,800, 9 रुपया 30। बाई होल्ड कैरी कुछ भी। बाई रखो, होल्ड करो, कैरी करो, कुछ भी। उसके बाद रात में बैठ के देख रहे थे, ये तो दिन में ही भेज दिए कि ऊपर भागने वाला है।
पर भागेगा तो कैसे? सबसे सस्ता ट्रेड सबसे वाला सस्ता वाला ट्रेड 10 रुपया प्रीमियम बैंक निफ्टी, 10 रुपया पे भी प्रीमियम पे ट्रेड होता है। अब 10 की क्या हो गई? 10 का हो गया 16 तो मोटा मोटा 150 लगा के कितना मिला? 15 15 30, 30 30 60, 60 और 90, 90 रुपया मिला। 150 लगा के 90 मिल गई। अब निफ्टी में भी सेम टू सेम, यहाँ पे 10 रुपया पे लिया, 15 पे काट दिए, 50% रिटर्न तो हो गई कायदे से इस जगह से बाई करने की सोचेंगे। बाई सोचेंगे तो नीचे से। अभी इधर की जो कॉल की प्रीमियम है वो 200 रुपया प्रीमियम है, और यहाँ पे जो पुट की प्रीमियम है वो है 10-15 रुपया। मैं वही देख रहा था, इधर सी की प्रीमियम इतनी और इधर पी की प्रीमियम नील। अबे घुस पीए में घुस। आज एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी में 200 रुपया। बाप रे, 200 रुपया पे कौन कॉल की एंट्री मारेगा? अब मार्केट गिरो। पीबीएस में भी यही चीज किया इसने, इधर पे इतनी सी जोन बनाया, टारगेट लिया, फिर ब्रेकडाउन मारा तो सीधा सपोर्ट। अब वही इधर पे भी इसने जोन बना के रखा है। अब सीधा सपोर्ट इधर है, इधर सपोर्ट लेने के लिए आएगा। 21,900, 950 उठाए थे फिर से उठाएंगे क्या? कितना चल रहा है देखते हैं एक बार। 14 रुपया हो गया, नहीं 15 पे काटे, 14 पे एंट्री नहीं मारेंगे। उससे अच्छा था कि होल्ड करना लेके भाग गए, नो प्रॉब्लम, इंट्राडे स्कैल्पिंग कर दिए। फंड तो ग्रो हो गया। आज का टोटल प्रॉफिट है 334 रुपया, वो भी 500 से आज 500 डाले अकाउंट में। कल की 150 रुपया से ट्रेड नहीं हो पाता निफ्टी में, 500 रुपया और डाले तो 500 और प्रीवियस 150, उस पे 50-60 रुपया की प्रॉफिट। तो मोटा मोटा 600 650 रुपया से ट्रेड मारे, उस पे 334 रुपया आ गया। कोई फोन कर रहा है, फोन कर रहा है, देखते क्या बोलता है। हेलो, हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। कौशिक बोल रहा हूँ सर। कौशिक रॉय। हाँ बता मेरे यार सुदामा रे, बड़े घने दिनों बाद आया भूला क्यों प्यार सुदामा रे। तो आप नहीं सर, ग्रुप में मेरी तो पोस्ट किया, मेरी उसमें आप मार्केट में क्यों मेरी कनेक्ट नहीं हुए? मेरी मानसिक स्थिति अभी ऐसी है सर कि मैं कुछ करने का मेरा मन नहीं है। पैसा जो है कुछ ना अभी कुछ आ गया। इंसान को करना चाहिए, चाहे स्थिति कुछ भी हो। नहीं सर, मैं अभी थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं अभी चुपचाप बैठने की स्थिति में हूँ, मुझे लग रहा है कुछ भी कर रहा हूँ सब उल्टा हो जा रहा है लाइफ में भी। अरे जो हो रही है वो सही हो रही है। देखिए, अच्छा, मैं आपकी बात तो समझ गया। आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके साथ उल्टा हो रही है, ठीक। हाँ सर। अब आप अच्छा काम ना करके उल्टा काम करो। अरे नहीं सर, ऐसी अभी बात नहीं है सर। तो ऐसा है, मैं वही कह रहा था कि अभी तो जो मतलब मैं कोर्स तो नहीं पूरा कर ही कंप्लीट करना तो शायद मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैं खुद ट्रेडिंग करने में ही मेरा हाथ कांप रहा है। अभी मैं कोर्स क्या कर पाऊंगा। हम्म, जैसा आपको सही लगे, आप अभी निकालना चाहें अभी निकाल दीजिए। वो आपके लिए नहीं है। जो पोस्ट आप देख तो रहे हो वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। तू तो ठीक है, प्यार मतलब है किसी अच्छा अच्छा। और का, तुझे चाहता कोई और है। अरुणाभ दे, और कौशिक रॉय, फिर दीपक जी, इन सब के लिए वो चीज नहीं है उसी ग्रुप में और भी लोग हैं, उनके लिए नहीं, है मैं वो। मतलब मैं बहुत दिन से बात भी नहीं हुई ना, तो आज मैंने देखा तो मैंने सोचा एक बार बताऊं सर को।
कि थोड़ा मतलब ये महीना भी थोड़ा ऐसे जा रहा है, घर में भी आप 10-15 क्लास में चीजें क्यों ऐसे नहीं हो। बैठते? पहले तो आप ये बताओ, क्लास में क्यों नहीं बैठते? मतलब सर अभी समझ लीजिए कि कुछ कुछ भी सही नहीं लग रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है सर। सब कुछ एकदम उल्टा पुल्टा लग रहा है, हर चीज देखिए, ऐसे लग किसी भी रही है। दिन कोई भी चीज आपकी फेवर में नहीं आएगा। ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि किसी भी दिन कोई भी चीज मेरी फेवर में कभी नहीं आएगा। खास करके रिलैक्स लाइफ में तो कभी नहीं आता है। आपको फाइट करके ही जो भी हासिल करने हैं, फाइट करके। अब जैसे लाइव मार्केट में बैठे, कल बोले थे बाई, आज सुबह प्रॉफिट बुक हो गई, अब बोल रहे हैं सेल। मार्केट धमाके के साथ गिर रही है। जो स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं वो लाइव मार्केट में तमाशा देख रहे हैं। 10 की पुट हो गई, 15 मैंने काट दिया। बोल रहा हूँ कि ये 950 तक आएगी आ भी रही है। लेकिन मैं टाटा हो गया क्योंकि स्कैल्पिंग थी, भाग गए। आपको इस चीज को प्रैक्टिकली मार्केट में बैठ के इसको देखना है, कैसे ड्राइंग करके रखे, आप कैसे जो करा रहे, आप कुछ करवा रहे हैं खुद से? क्लास में तो है ऑलरेडी। आपसे तो वही बोल रहे हैं, आप मेरे को फोन किए तो मीटिंग की तो लिंक दिया ग्रुप में, आप उससे ऐड हो जाते, चार्ट भी देखते, तो बात भी करते। मतलब नहीं, मैं ऑर्डर लूंगा तो आप बताएंगे उधर से? आप चार्ट पे खुद ब खुद देखोगे। आ जाइए चार्ट पे, लाइव मार्केट में लाइव बैठे हैं। बात करने से क्या होगा? बात करने से आप कुछ समझ भी नहीं पाओगे कि कब बाई मारने हैं और कब सेल। ठीक ठीक है सर, मैं आता अभी हूँ देखिए, सर, आपसे देखता क्लास हूँ। करने की तो चार्जेस नहीं ले रहे हैं कि क्लास में बैठेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, ऐसा फंडा है नहीं। आप बैठो, लर्निंग करते रहो। रिवर्स मार रही है, ये टॉपिक पॉइंट है, कैसे आइडेंटिफाई किए। आपकी क्वेश्चन बनेगी, उससे पूछो। अगर अभी समय सही नहीं चल रही है और इस समय में आपने लर्निंग नहीं किया, जब समय सही आएगा तब ये लर्निंग तभी काम आएगी यही समझा रहे। जी सर, बैठ जी के सीखते रहो, समझते रहो। ठीक 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 है सर। एक तिनका भी बेकार नहीं होता है, समय पे तिनके की भी जरूरत पड़ती है तो अभी आप हताश मत हो जाइए। चुपचाप से देखते रहिए मार्केट आपकी फेवर में कब आएगा, किस पॉइंट से जाएगा, कब बाई मारने हैं और कैसे अभी इसको अभी समझ जैसे रहे सर हैं। मतलब आपका आपका अभी मतलब जो भी कॉल्स अभी आप दे रहे हैं, मतलब अभी अभी मतलब एक्यूरेसी बढ़ गई है क्या सर? मेरा एक्यूरेसी किसी दिन खराब था ही नहीं, जानबूझ के ठोक पीटते हैं। मार्केट जैसे देखता है बंदे में कितना दम है, मैं भी देखता हूँ बंदे में कितना पेशेंस है अरे सर ऐसे तो ऐसे तो मैं एग्जाम सबको देना पड़ता है, क्या समझे? परीक्षा सबकी जी जी सर, होती है। अब ठीक है सर। स्कूल स्कूल मैं मास्टर का बेटा है इसलिए उसकी एग्जाम नहीं होगा, वो बिना पढ़े पास हो जाएगा। स्कूल में ऐसा कोई नियम नहीं है, एग्जाम सबके लिए एक ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। मैं ज्वाइन करता हूँ एक दो है। दिन बाद। ड्राइंग वाइंग कुछ ठीक नहीं, ज्वाइन करिए क्लास में। अभी आपके दिमाग ठीक में क्या घूम रहा है, किस डिप्रेशन में हो, इधर बैठो, सारे डिप्रेशन अपने आप से भागेगा। क्योंकि ये डिप्रेशन का विशाल समंदर है इसकी डिप्रेशन के सामने इंसान की डिप्रेशन छोटा है। ठीक है सर, ठीक है सर, आप क्लास ले रहे होंगे, ठीक है हम्म। सर। ठीक। ठीक, नमस्ते। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ 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 10 रुपया का 950 की प्रीमियम 20 हो गई है डबल। चलो, बदनसीब है हम कि उतना नहीं ले पाए, लेकिन खुशनसीब भी है हम कि पकड़ लिए और थोड़ा सा ही खा पाए दोनों ही है। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, देगा छप्पड़ फाड़ के। सही करेंगे और भी फाड़ेगी। ये कौन कौन घुस रहा है? आ गया। कौशिक जी, यहाँ से कल बोल रहे थे बाई, इधर पे बोल रहे हैं प्रॉफिट बुक, अब बोल रहे हैं सेल। जब पूरा गिर जाएगा तब नहीं बोलेंगे सेल, फिर बोलेंगे बाई। अब वो कैसे हो रही है वो आप देखो। अब कोई इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ भी नहीं है। विदाउट एनी इंडिकेटर की अब दिमाग में जो घुसेगी वो होगी क्या, कि ये लो, ये हाई, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, फिर लिया सपोर्ट, अब लिया रेजिस्टेंस, अब नीचे गिर रही है, अब जाएगी लेके क्या आएगी? सपोर्ट।
अब जहां होगा सपोर्ट वहां से करेंगे बाई और फिर ये भागेगा ऊपर। अब यही चीज होगी और आप देखेंगे समझेंगे कैसे आइडेंटिफाई किए। यहाँ पे मार्केट उठ के एक बार टच किया, फिर नीचे गया, फिर दोबारा टच किया तो बन गया क्या, रेजिस्टेंस। इधर पे प्रीवियस में सपोर्ट लिया था इसने, अब इधर पे जैसे ही इसको फाड़ना चालू किया इसकी अगला टारगेट बन गया ये, जो कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर भागा। अब की बार ये इसी को टच करेगा। तो पुट ले लिए थे, पुट की प्रॉफिट बुक भी कर लिए, पैसा ऑलरेडी प्रीमियम के अकॉर्डिंग डबल हो गया, लेकिन मैंने 50% लेके भाग गया। अब 19 21 19 72 है, 72 तो होता नहीं, 950 वाला ले लिया था। अब पी मॉर्निंग कल रात में ग्रुप में यही पोस्ट दिया था, बिगनर ग्रुप कल की जो थी, कल हम लोग उठाए थे बैंक निफ्टी 9 रुपया 30 पैसे में। आज उसको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला .16 पे कि यहाँ पे 16 रुपया हो गया। तो छोटा पैसा 10 रुपया प्रीमियम बोले तो कितना, 150 डाल के कितना मिल रही है, 50% रिटर्न। तो आपको ऐसे छोटे मोटे चिंदी चिंदी ट्रेड मारने हैं, आपको 10-20 हजार लगा के बड़े बड़े नहीं ठोकने, छोटे मोटे डाल के छोटे मोटे कमाने। इनिशियल स्टेज पे मार्केट की ये पिन पॉइंट पकड़ना कैसे, ये जो टारगेट डिसाइड कर रहे हैं वो उसी पे आके डिस्को डांस मारेगी, इधर आएगी पॉज मारेगी, देन एक स्विंग मारेगा, देन अगर पटकना होगा तो पटकेगा। तो यहाँ से पकड़े यहाँ तक खा गए। रिस्क इतनी, इसीलिए रिवॉर्ड 1:1 1:2 अचीव हो जाएगा, भाग जाओ। समझ में आ रहा है अब? और आपको इसी चीज की लर्निंग करते रहना है। इंडिकेटर क्या बोला पहले से ही बताया, अभी इंडिकेटर डाला ही नहीं, मैंने कोई भी इंडिकेटर की इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, विदाउट एनी इंडिकेटर, ओनली प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन के अंदर में जैसे कि यहाँ पे ये मूव लिया, देन ये मूव मारा, देन पटका, यही से ये डाउन हो गई थी, स्विंग हो गई थी नेगेटिव, अब उसकी इम्पैक्ट आ रही है फॉल, नीचे जाएगा सपोर्ट लेगा। अब जहाँ पे ये ऐसे करके फॉल करके सपोर्ट लेगा, हम लोग वहां से एंट्री मारेंगे। सपोर्ट को कैसे पकड़ते हैं वो आपको इधर में भी या फिर आगे ऊपर जाके फिर से सपोर्ट लेके ऊपर भागेगा उधर में भी कैसे पकड़ेंगे वो सीखना है। और जब आप सीख जाओगे तब आपकी समझ में बात आ जाएगी। अभी यही सारे चीज सीखना है आपको। कैसे गिरा, मस्त गिरा रे, आहा हा हा, मस्त गिरा रे, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, और रहता तो क्या होता मेरा रे, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, नहीं रहा, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि नीचे से वाई मार देंगे। 21,900 आएगी तो वाई मार देंगे, ठक, ले चल भाग, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। अरे यार 40 हो गई, क्यों बेकार में 15 पे काट दिए। होने दो, होने दो, 22,000 फिर से उठाएंगे, 21,900 पे आएगा ना, 22,000 की कॉल उठा लेंगे। अब देखते हैं 21,900 की कॉल की क्या भाव चल रही है। निफ्टी 21,900, उसका कॉल वो चल रहा था 200, अब आ गया बेटा लाइन पे 70 पे, आजा 5-10 रुपया पे मिल अपने को, फिर कॉल बाय करेंगे। ये देखो, अबे हराम को उठ, स्क्रीनशॉट आ गया, कौन आया है कनेक्शन करने हैं। सर आप आज ही का ले रहे हो फिर आगे का ले रहे हो? आज आज हीरो जीरो हीरो जीरो, अच्छा अच्छा अच्छा। इंट्राडे कर रहे हैं, स्कैल्पिंग इंट्राडे। ये देखिए इसकी ये भाव चल रही थी मॉर्निंग में, 21,900 की भाव ये चल रहा था 180, वहां से डिक्रीज मार के 60 पे आई है। 60 क्या, अपने को 10 पे मिलेगा तो एक लॉट बाई मारेंगे।
ऊपर से पुट ले लिए। ये क्या यार, ऊपर से पुट ले लिए, नीचे से कॉल ले लेंगे। आ जाओ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ। टिन 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 टिन। क्या समझे, हम ऊपर से भी खाएंगे, हम नीचे से भी खाएंगे। खाना तो दोनों आता है। गलती तो ये कर दिए कि यहाँ से जो घुसे थे 10 में, उसको 15 पे काट दिए। उसको रखता तो वो 40, यहाँ पे जाके एग्जिट मारता, कैपिटल यहाँ से ग्रो, फिर यहाँ से री एंट्री, इधर से फिर बाई, कैपिटल डबल ग्रो। देवोत्तम जी माइक ऑफ रखा करो। आजा आजा 21,900 पे आजा, आजा आजा। 21,950 वाला उठाया था, 950 हिट, 950 तो हिट हो गया रे। अरे रे रे हिट हो गया रे, अरे रे रे हिट हो गया रे, अरे रे रे हिट हो गया रे। अब इधर आएगा, गुचुर गुचुर मारेगा। बैंक निफ्टी में जिसको हम लोग 16 पे एग्जिट किए, वो यहाँ तक आते आते इस पे बाइंग बन सकता है। समझे कि नहीं? बैंक निफ्टी को हम लोग इधर पे बाई किए 10 रुपया में, 16 में जाके काट दिए। काटने के बाद नीचे गिर गई, गिरने के बाद 16 से गिर के ये वापस से अगर 10 पे आता है तो बढ़िया, 10 के भी नीचे जाता है तो और मंगल। अब की बार जो हम लोग उठाएंगे वो होगी ये 47,200 वाला उठाएंगे। तब तक स्विंग में ऐसा चेंज हो जाना होएगा, ऐसे ही। मतलब ये यहाँ से ऐसे होके गिर के फिर से ऐसे हो जाएगी, हम बहा की उठा लेंगे ये वाला। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए, समझ में आ रहा है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, जी आजा बिल्कुल समझ में आ रहा है। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। इधर हो या इधर हो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे हो या वैसे हो, क्या फर्क पड़ता है? ट्रेड तो अपन राइट उठाए, हर दिन हम राइट ट्रेड मारते हैं। कैसा मजा है? कैसे मजा आता है बोलिए। कल हम लोग सुबह में सेल मार दिया, गिर गया, फिर एग्जिट मार दिया, चढ़ गई, फिर यहाँ से बाई मार दिया, चढ़ गया, यहाँ से सेल मार दी, गिर गई। फिर बाई मारेंगे, चढ़ जाएगी। आजा 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 आजा, सपोर्ट इधर है, आजा आजा आजा। सपोर्ट में मारेंगे बाई। सबसे बड़े बड़े मूव खाने की हिम्मत है। अभी खाते नहीं है, नो प्रॉब्लम, खाने की हिम्मत तो है। अपनी क्वालिटी तो समझ में आएगा कि किस खेत की मूली है हम। कहाँ तक आए हो बाबू? इधर 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 बोले तो इधर, अच्छा इधर, ठीक है। इतनी सी एरिया जोन बना रहे हैं। इतनी सी एरिया जोन बना रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर भागना है, ठीक है ठीक है। 950 हिट, एग्जिट। कोई अगर पी लिया है तो वो भाग जाओ। जब से बोल रहे यहाँ से, तब से कोई अगर है तो भाग जाओ। थोड़ा और गिरेगा तो गिरने दो, लेकिन भाग जाओ, फिलहाल प्रीमियम टिके खाएगी। टिंग 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 टिंग। अगर यहीं पे क्लोज मारने की चक्कर में मार्केट जाएगा, मतलब
यहाँ से गिर के गुचुर गुचुर करके क्लोज मारने की चक्कर में जाएगा। पोजिशनल बाई 315 में पोजिशनल बाई। पीपल किया छैया तले एक दूजे में खो जाए, अरे तिनका तिनका हम तुम दोनों मिलके एक घर बनाए। वाह वाह सर। अभी देखिए क्या हो क्या रहा है। ये बॉटम है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये हायर हाई है। ये हायर लो है। इसके ऊपर में ये सपोर्ट लेने की चक्कर में है। अभी ये इधर तक आया, इस जोन के हिसाब से ये रिस्पेक्ट करने की चक्कर कर रही है, इधर जोन फाइंड आउट कर रही है, अब वहां से ही भगा रही है। कल बैंक निफ्टी में बोल भी दिए थे कि मैक्सिमम आप क्या देखने वाले हो, यहाँ से मार्केट ऐसे करके स्विंग में हायर हाई हायर लो, सॉरी हायर हाई हायर लो और फिर हायर हाई ऐसे करके मार्केट ऊपर भागेगा। जब मार्केट इधर होगा सेल, इधर होएगी बाई, इधर होगा सेल, इधर होएगी बाई। ऐसे करके मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे जो चीज होना है वो है रेड रिवर्स। अभी ये ग्रीन आया तो ये जो रेड फॉलिंग आया है उसकी प्रॉफिट बुकिंग की है। अभी ये ग्रीन बाइंग वाला ग्रीन नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग वाला ग्रीन है। यहाँ से जो फॉलिंग इसने किया यहाँ तक, उसकी प्रॉफिट एक बार यहाँ पे बुक कर रहे हैं। अगर ये बाई होएगी तो ये इसको अब रिवर्स मारना पड़ेगा। अब ये ऐसे नहीं कर पाएगा। अभी ये शैडो लगा के थोड़ा सा नीचे जाएगी, नीचे जाके थोड़ा सा छोटा मोटा कोई रेड कैंडल आएगा, जैसा कि ऐसा कुछ कैंडल आने वाले होंगे। अगर ऐसा कुछ कैंडल आने वाला होगा तब इसको होल्ड किया जाएगा। अब ये है साइकोलॉजी। अभी देखिए कितना भयंकर बाइंग देके आ रहा है। इसीलिए इधर पे बोल दिए कि जो अगर मेरी बात सुन के घुसा है वो इधर स्ट्रिक्टली एग्जिट। भाग जाओ, नहीं तो फिर बोलेंगे सर ऐसा मैं बैठा था, काटते काटते निकल गई। काटते काटते निकल गई। अरे ये जो लाइंस है, इस लाइन की मतलब है कि ये यहाँ से यूटर्न लिया, ये इधर से यूटर्न लिया, इसने इधर से यूटर्न लिया, अब इधर कहीं से यूटर्न होने वाली है। ये प्रॉफिट बुकिंग वाला ग्रीन है, इस पे ज्यादा ऊपर भागेगा नहीं, ये फिर से एक दो कैंडल बाद रेड लगा लेगा। मोए 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 मोए, आजा आजा नीचे आजा। जब तक रेड रिवर्स नहीं मारेगा ऊपर कैसे जाएगा वे। रेड रिवर्स मारो, ओवरटेक करो, फिर भागो। अगर इसी पे इसको भयंकर बाइंग लेके आएगा तब तो गया भैंस पानी में हो जाएगा। कि ये प्रॉफिट बुकिंग वाला नहीं बल्कि ये तो वैसा वाला है, तब तो आज मार्केट में बहुत भयंकर कुछ न्यूज आया हुआ होगा। नॉर्मल तो होना नहीं चाहिए। देखते हैं, देखते हैं। प्रीवियस कैंडल की जो पॉइंट था टॉप वो था यहाँ, 315 के ऊपर, 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 315 के
और आज जो इसने ओपन मारा वो हुआ यहाँ, ओपन के नीचे लो लगा के हाई मार के दिन पटका यहाँ तक, गैप फिलअप किया नहीं, गैप है इतनी सी। तो नॉर्मल केस है कि ये प्रॉफिट बुकिंग वाला कैंडल है, एक दो कैंडल की इधर आएगी, थोड़ा सा ऐसे करके स्विंग लगाएगा, देन ये पोजीशन बिल्डअप के चक्कर में जाएगा। और डेली टाइम फ्रेम के अनुसार कल का दिन का कैंडल की कलर है रेड, आज का भी दिन का कैंडल की कलर होगा रेड, लेकिन रेड टू रेड सेम बट अगेन सिचुएशन है। जो ऊपर वाला है मतलब कोर्स ओपन करते हैं, पन्ना खोलते हैं, आई फ्रेम नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ओपन विथ गूगल क्रोम। टेक्निकल बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट सिचुएशन एंड स्ट्रेटेजी। अभी है हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन आप डेली टाइम फ्रेम में ऐसा कैंडल देखने वाले हो। ये डेली टाइम फ्रेम में बनी हुई है, इसका मतलब है ये बाइंग स्ट्रेटेजी में है, ये पोजिशनल बाई साइड की है। अब 15 मिनट में रह के डेली में ये बन के बैठा हुआ है, वो भी बिना देखे। चलो अब चार्ट पे जाते हैं। ड्राइंग्स हाइट कैसे लगा, चार्ट पे क्या बना है अभी, चार्ट पे क्या बना है, ये दो कैंडल और यहाँ पे कोर्स पे क्या दिखा रहे हैं, कौन सा चीज मार्क हुआ है, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला मार्क करके दिखाए कि चार्ट पे अभी ये बन के बैठा है, इसकी नाम क्या है, सेम बट अगेन सिचुएशन ये है, रेड के बाद रेड, लेकिन जा कहाँ रहा है ऊपर, ये बाइंग प्लेयर है सेलिंग नहीं है, अभी ये दोनों है। क्लियर, समझ में कुछ आ रहा है, ये रेड ये भी रेड, लेकिन डायरेक्शन देखो ऊपर की है, इसमें पोजिशनल बाई बनेगी, अगला दिन मार्केट ऊपर भागेगा तो पोजिशनल आज बाइंग होगी। ये अब इसके अंदर घुसते हैं, घुसो घुसो घुसो, सेम बट अगेन सिचुएशन, सेम बट अगेन सिचुएशन किधर है, लास्ट में होगा सेम बट अगेन सिचुएशन। ये लास्ट कैंडल है रेड जिसका मतलब ये है ये कल तक की कैंडल था, ये रेड, फिर सेम बट अगेंस्ट, सेम, सेम में क्या है, रेड के बाद रेड है, ये दोनों कलर से सेम है, बट अगेंस्ट उल्टा है, रेड में मार्केट नीचे गिरता है, इसमें तो मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, इसके नीचे कभी नहीं जाने वाला, क्या समझे, इसके नीचे नहीं जाने वाला। अब किसके नीचे नहीं जाने वाला, ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये इसके नीचे नहीं जाने वाला, अभी यहाँ से गिर रही है, गिरेगी, ये यहाँ तक, फिर यहाँ तक गिर सकता है आराम से, मतलब अगेन पी, इस पॉइंट से लेंगे तो अगेन पीई, लेकिन इधर जब ये गिर के आ जाएगी तब पी नहीं, तब सीई, तब क्या होगा सीई। ये है सिम बट अगेंस्ट, हाउ टू ट्रेड लो कॉस्ट टू सपोर्ट, ये जो कैंडल की लोएस्ट पॉइंट है वो है सपोर्ट। फिर इफ ओपन हेयर, अगर जो लास्ट कैंडल है उस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो एग्जैक्ट मैच करेगा, अगर मार्केट की क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है तो फर्स्ट कंडीशन, देन सेकंड कंडीशन, इफ ओपन हेयर एंट्री पॉइंट इधर, आप कहां से एंटर करेंगे, इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई थी वहां पे आपकी बाइंग एंट्री आएगी, मतलब अपने को एंटर आज कहाँ पे करना है, यहाँ पे अपने को बाई एंटर मारना है, कितने भाव पे, 21,834 पे अपने को बाई एंट्री मिलेगी।
315 के पहले इस प्राइस पे अपने को कौन सी एंट्री मिलेगी? सी एंट्री मिलेगा। ठीक है, अब एंट्री पॉइंट ये और स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट कैंडल की लो। तो हम लोग कहाँ से एंटर करेंगे? हम लोग इधर कहीं से एंटर करने वाले होंगे, एंट्री। और स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? हम इधर स्टॉप लॉस डालेंगे। इतनी सी क्या होगी? रिस्क होगी। और रिवार्ड क्या होगी? ये जो कैंडल की हाई है उसके ऊपर रिवार्ड होगी। मतलब इधर पे एंट्री मारेंगे, गिर के इधर आ जाओ। हम इधर से बाइंग एंट्री मारेंगे, पोजिशनल छोड़ के जाएंगे, अगले दिन जो काटेंगे इसके ऊपर काटने वाले होंगे। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? 22,080 के ऊपर 22,250 पे काटने वाले होंगे। टारगेट क्या होगा? ये कैंडल की हाई। क्लियर? टारगेट क्या होगा? ये जो कैंडल है, ये यहाँ से अगर एंटर मारेंगे, इधर पे स्टॉप लॉस डालेंगे, ये नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आके अपनी एंट्री पड़ेगी, इधर स्टॉप लॉस होगा और ये कैंडल थोड़ा सा उठ के क्लोज मारेगा और ये अपना इंट्राडे टारगेट होगा। अदरवाइज हम लोग इसको पोजिशनल करेंगे तो टारगेट इधर होगी। खत्म, खेल खत्म हो जाएगा, पैसा हजम हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग ड्राइंग करके 15 मिनट के अंदर उसी को समझ रहे हैं। अब आ जाइए 15 मिनट में। मोए 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 मोए, अपनी एंट्री कहाँ पे आएगा? अपना एंट्री कहाँ पे आएगा? और ये कैंडल जो है ये कौन सी कैंडल बन गई? ये प्रॉफिट बुकिंग वाला कैंडल बन गया। इसमें बाइंग नहीं हुआ क्योंकि जब तक रेट रिवर्स नहीं मारेगा ऐसा उड़ने वाला वो है ही नहीं। तो रेट रिवर्स मारो पहले तब ना जाओगे। और अकॉर्डिंग डेली, अगर हम लोग अकॉर्डिंग डेली देखेंगे तो अपनी एंट्री कहाँ से आएगी? अपना एंट्री पड़ेगा इधर से। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक अपन एंट्री मारेंगे एक्चुअली यहाँ से। यहाँ पे आएगी अपनी एंट्री। तो ये जो लाइन्स है वो यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट दिखाता है कि हम लोग यहाँ से एंटर मारेंगे पोजीशन बनाने के लिए और इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस डालेंगे। हालांकि इधर की भी स्टॉप लॉस जरूरी नहीं होगी, ये पॉइंट भी स्टॉप लॉस के लिए चलेगा। ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे डाल देंगे तब भी चलेगा। तो मतलब कुछ ऐसा है, यहाँ से आएगी अपनी एंट्री, इधर पे होएगी स्टॉप लॉस और हम लोग जो टारगेट लेंगे वो टारगेट होगा पर्टिकुलर इस हाई के भी ऊपर। अभी इस चीज को हम लोग देखते हैं 15 मिनट में जाके कि आखिर ये किस टाइप की गुल खिला रही है। गुल क्या खिल रही है? गुल जो खिले हैं इन्हें ऐसे ही खिलना था। हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था। जब भी हम मिलते हैं ऐसे ही मिलते हैं। मतलब ये अपना हो जाएगा सेल पॉइंट, ये होएगी बाइंग एंट्री, बी एंट्री। इधर पे आएगा तो मतलब मार्केट और गिर के नीचे आने वाला है, एंट्री मिलेगी कॉल साइड की। अगला दिन हम लोग इसके ऊपर कटने वाले होंगे। तो 21,900 और 830 के 30 के बीच अपने को जोन दिखाई देने वाला होगा। वहां पे आएगा बाई एंट्री, फिर अगला दिन भागेगा ऊपर फक। समझ में आया कुछ? समझ में कुछ आया? सिम बट अगेंस्ट सिचुएशन है। ड्राइंग गायब कर दीजिए तो डेली टाइम फ्रेम में जाना होगा। क्यों बार बार टाइम फ्रेम हम लोग डेली वैली कर रहे हैं? अपने पास तो इंडिकेटर है, अल्टीमेट कैंडल डालो, बात समझ जाओ। सेटिंग में घुसो, आपको तो आज का दिन का कैंडल 15 मिनट में खड़े खड़े ही दिखेगा।
और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है इन दोनों कैंडल की, कि प्रीवियस लास्ट कैंडल। अब मार्केट इसको इस पॉइंट के ऊपर अगर ओपन होता है तो, अगर ये कैंडल रेड है लास्ट कैंडल, अगर ओपन ऊपर होता है तो फिर ये ओपन के ऊपर से घूम के नीचे की ओर आने की कोशिश करती है। अभी ये डाउन ट्रेंड में है, आपकी एंट्री बनेगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आपको एंटर मारना है। किसके लिए? बाई के लिए। स्टॉप लॉस कहाँ डालना है? स्टॉप लॉस आपको यहाँ डालना है, एसएल। और ये पोजिशनल ट्रेड है, नॉट इंट्राडे। इंट्राडे जो थी यहाँ से पी, लेकिन यहाँ से सी आएगी, पोजीशन वाले उठाने आएंगे, इधर से आपकी एंट्री पड़ेगी, इधर स्टॉप लॉस होएगी, और जो टारगेट होगी वो इस पॉइंट की भी ऊपर का टारगेट रखोगे। क्लियर? क्लियर। ये है टारगेट। और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर से घुसो टेक्निकल बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट, उसके अंदर में आएगा बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट पे क्लिक तो मारे पहले। सिचुएशन, सिचुएशन में हम लोग इस सिचुएशन को ट्रेड कर रहे हैं जो कि रेड के बाद रेड होता है और मार्केट की डायरेक्शन ऊपर का होता है। अभी रेड के बाद रेड, ये रेड दोनों मिलके मार्केट को नीचे लेके जाता है, लेकिन ये दोनों रेड मार्केट को ऊपर लेके जाता है। लोग कलर देख के बेवकूफ बन जाते हैं कि रेड है सर, मार्केट तो खराब है, अभी घंटा है। मार्केट खराब नहीं, मार्केट तो अच्छा है। समझे कि नहीं? अब ड्राइंग एक्टिवेट कर देते हैं। जनरली उसमें जो रेड रेड वाला है उसमें फिर भी हायर लोज और अपर लोज, हायर हाई बन रहा है ना, तो ये कंफर्म कर रहा है आई थिंक किसी वजह से। हाँ, अभी हम लोग जिस चीज को ट्रेड कर रहे हैं उस चीज को देख रहे हैं ना कि ये कैसे मूव मार रही है। ये यहाँ तक मूव मारा। अभी देखिए इसके अंदर इंटरनल 15 मिनट के अंदर की हलचल समझ रहे हैं कि ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हायर हाई है। अब ये इसके नीचे, अगर ये इसके नीचे नहीं जाता है, जैसे कि ये यहाँ तक एक स्विंग लगाने के लिए आएगा, आने के बाद ये ऐसे करके भागना चालू हो जाएगी, तो ये कौन सा चीज रखेगी? इसके अंदर जो चेंज आएगी स्विंग में, और जो ये ट्रेंड फॉर्मेशन करेगी, उस फॉर्मेशन में क्या हो गया, ये अब ट्रेंड प्ले करेगा। अब अप ट्रेंड के अंदर अभी तक लोगों को क्या दिख रही है? अभी तक लोगों को दो दो रेड कैंडल दिख रही है। अभी ये एक रेड जिसको देख के लोग सेल मार के गया कि अगला दिन हो सकता है मार्केट डाउन, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अगला दिन गैप अप हो गई, मतलब लोग सेल मार के गए, मार्केट उनकी उल्टा चल गई। फिर यहाँ पे जाके बाई मार दिए, तो अब मार्केट उनकी उल्टा चल रही है। लोग जो भी करेंगे उनकी मार्केट उल्टा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं अपनी अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही है। क्योंकि हम लोगों ने इधर पे बाई थोड़े ना मारा। हम लोग क्या बोल रहे थे कि मार्केट गिरेगी, 950 आएगा, आ गया। अपनी उल्टा नहीं चल रही है, अपनी फेवर में चल रही है। तो किसी की उल्टा चल रही है तो किसी की फेवर में चल रही है। अब जिसकी उल्टा चल रही है वो ही मेरी ओपोनेंट है। मेरी सीधा चल रही तो, और मेरे जैसे जो लोग हैं उनकी फेवर में है। आपका थ्योरी है नेवर सेल एट हाई ना, वही है हाई रेजिस्टेंस। अभी इधर कहीं पे अपने को मिलेगा। बाय तो कल ही हो गया था सर। बाई तो कल ही किए थे हम लोग। निफ्टी ना नहीं नहीं, सही आज तो बैंक निफ्टी ही सही। इंट्राडे के लिए आज हाई जो बना उसके बाद से वहां बाई नहीं हो सकता। अभी भी बाइंग नहीं है, अभी भी जो दो ग्रीन कैंडल बन रही है ये अभी भी बाइंग नहीं है। बाइंग आने के लिए थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। या तो ये मोटा मोटा यहाँ तक तो आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ तक टच किया कि नहीं किया वही देखना है। टच नहीं किया, ये एक बार झटका मारेगा। इसमें अभी झटका वही, बाकी है। अब क्या बस वही होगी, है जो। अगर आप यहाँ बाई करोगे तो ये नीचे गिरेगी, अगर आप वहां सेल मारोगे तो ये तब ऊपर भागेगा। ये यहाँ पे एक तरीके से घुचड़ पुचड़ मारने की चक्कर मारेगी अब। और आज एक्सपायरी भी है।
तो प्रीमियम गलना नॉर्मल सी बात है, और जो मूव होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ से ये बड़ा वाला फॉल्ट हो चुका है। तभी यहाँ पे क्या होगी, गुचर पुचुर होगी। इस गुचुर पुचुर को अपने को अभी ट्रेड नहीं मारना, बल्कि 315 में आके अपने को सिर्फ कॉल बाई कर लेना है। 315 में आएंगे और कॉल बाई कर लेंगे। और वो कॉल कौन सा वाला होगा, ग्रुप में जाइए, ये वाला कॉल होगा। 4 अप्रैल कितनी चल रही है, 9 रुपया 10 पैसा, 8 रुपया 6 रुपया 70 पैसा निफ्टी। 4 अप्रैल वाला ऑप्शन चेन खोलते, ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, 4 अप्रैल पे सीधा घुसेंगे। 4 अप्रैल, और जो हम लोग ग्रुप में डाले थे वो कि उसकी स्ट्राइक प्राइस कितना था, 23,000, राउंडिंग फिगर 23,000। अभी इधर देखते हैं 23,000 की क्या हाल है। 23,000, 23,000, 23, अभी भी 6 रुपया 75 पैसा, इस पे कोई प्रीमियम इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं हुआ। मतलब ये वाला हटाओ तो 8 रुपया 50 पैसा, 22,950 की कॉल अभी भी अवेलेबल है, एक लॉट उठा लो। क्या समझे? और कल कल के दिन काट देंगे सुबह सुबह 9:15 बजे। क्यों काटेंगे? क्यों काटोगे? तो फिर वापस फॉल होगा या थोड़ा सा अप में होगा तो फिर उसका प्रॉफिट लेकर काट कर फिर नया फ्रेश 22,950 पोजीशन। पहले तो डाल दीजिए। 22,950 छोड़ो तो 900 ही मान लो। 900 की भी तो चल रही है, 911 रुपया चल रही है, और 4 अप्रैल की कॉल चल रही है। अब उसकी 4 अप्रैल 11,900 की 9 रुपया 40 चल रही है। चलो मार्केट में एक लॉट बाई मार के छोड़ देते। अबे दे दे। दिया कि नहीं? हाँ दे दिया। चलो 9 रुपया 40 पैसे में एक लॉट कॉल बाई, वो भी 4 तारीख की। आज की डेट क्या है? आज का डेट है 21 के दिन एक्सपायरी, फिर 28, उसके बाद 4। कितने दिन आप कुछ नहीं करने वाले? एक दिन, बीच में 2 दिन छुट्टी है, जो छुट्टी है नॉन ट्रेडिंग आवर्स छोड़ दो। एक दिन शांत, 2 दिन 7, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन तो कुछ नहीं करने वाले हो। 500 रुपया सर डाल 25 के, सुनिए, 25 500 तारीख को रुपया भी छुट्टी डाल है। के, 500 रुपया डाल के 10 दिन कुछ ना करके अगर कुछ मिलता है तो क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि आगे चल के क्या हो सकता है, और आपको क्या लगता है? पाना है क्या, खोना है क्या, आज की रात? पाना है क्या, खोना है क्या? बोलिए, क्या लगता है आपको? किस पॉइंट पे हो? किस पॉइंट पे हो? आपकी टारगेट क्या होगी? इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर, इसके ऊपर 23,000, तो वो प्राइस अपने को दिखना चाहिए। कहाँ है 23,000? इधर में है 23,000। हम हम लोग उठा रहे हैं इसको, इसको उठा रहे हैं। मतलब मार्केट अभी इधर से इधर में आया, ये फॉलिंग मूव लिया, यहाँ से मार्केट जाएगा, इसको फाड़ेगा। फाड़ने में इसको कितना टाइम लगेगा? इस पॉइंट पे इसकी डेट क्या आ रही है, 4 अप्रैल। उठा लिया ये वाला। चलो 4 अप्रैल छोड़ दो, हम लोग 10 दिन नहीं, 3 दिन बाद काट देंगे। 3 दिन बाद क्या करेंगे? काट देंगे। आज अगर ये बुलिश है, उसके बाद ये बुलिश है। आज कौन सी डेट है? गुरुवार। कल क्या है? फ्राइडे। अगर बुल हो गई इससे वाला तो तब भी इधर जाके काट सकते हैं। मंडे अगर गैप अप मार दिया तो तब हम इधर जाके काट सकते हैं। और अगर लॉस हो गई तो कितना डाले? अब बताओ, डाल के क्या रखे हो? 23,900, 23,000, 22,900, 950 नहीं, 900, ये 500 रुपया डाल के कितना डर है आपके अंदर? आप बताओ, 500 डाल के कितना डरपोक हो?
500 जाएगी, 10 दिन में जाएगा, पर डे कितना आएगा? लॉस की कॉस्टिंग पर डे कितना आएगा? 500 रुपया डालने के बाद आपकी साइकोलॉजी क्या बनती है? सर कल काट देंगे, परसों काट देंगे, तरसों काट देंगे। क्यों काटोगे? काटने की रीजन क्या है? ऊपर से आप ये देखो, जैसे कि यहां से इसने किया, वैसा अगर ये यहां से करेगा तो, यहां से इसने किया, अगर इसने वैसा कर दिया तो तब क्या होगी? तब क्या होगा? अगर ये इन दोनों में ग्रीन में ये बंद हो गई तो तब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आएगा? तब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आएगा? अगर ये ग्रीन में क्लोज मार दिया तो, ये ऐसे करके ग्रीन में क्लोज मार दिया तो तब इसकी इंटरप्रिटेशन आएगा कि ये इसने रिवर्स किया। जैसे कि इधर पे रिवर्स किया, इधर पे रिवर्स किया, इसका भी इंटरप्रिटेशन आएगा रिवर्स किया, देन ना भागा। तो आपको लेके बैठे रहने में क्या तकलीफ है? ले लो, चुपचाप बैठ जाओ। बात समझ में आया? आज के दिन एक्सपायरी है, लेकिन किसकी? इसी एक्सपायरी की। आप 2 हफ्ते बाद की उठा रहे हो, वो थोड़े ना आज एक्सपायर है। तो 2 हफ्ते में 500 रुपया डाल के भूल जाओ, कुछ मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग तो नहीं किए, हर रोज 2000 5000 डाल के हर कैंडल पे कैंडल ट्रेड मार के तो नहीं उड़ाए। कैपिटल 2 दिन में तो सफाई नहीं हुई 15 दिन में 500 गई। समझ में बात आ रहा है? ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे, पेशेंस इंक्रीज, डर, अपनी इमोशंस पे काबू आएगी। तो ट्रेडिंग की तो यही ट्रेनिंग है कि खुद पे लगाम लगाना सीखो, छोटा कैपिटल से पेशेंस बढ़ाना सीखो, फिर टिकना सीखो। ये सारे फंडे है नहीं तो आप क्या बोलोगे? सर पता था ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन ना हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं होगा हिम्मत? उठाओ डालो और बैठे रहो, हिम्मत अपने आप से आता है हिम्मत आप दुकान से खरीद थोड़े ना सकते हो, उसको बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे? कांड करो, चुपचाप बैठे रहो, उसी की नाम बनती है बैठे रहो, बस हो गई। समझ में बात आया कि नहीं? बिल्कुल आया जी, बिल्कुल आया, हम्म। बराबर आया। अब जैसे हम लोग कल बोल रहे थे कि मेजर टाइप की कैंडल देखिए, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, उसमें कौन सा कैंसर कैंडल आ रही है? ये कैंडल है। इस कैंडल की जो फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन इस कैंडल की है। अगर ये आता है जो एक्शन करता है, ये आता है सेम टू सेम एक्शन करता है। तो लास्ट जो चार्ट पे कैंडल था, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ट पे लास्ट कैंडल कौन सा है? चार्ट पे लास्ट कैंडल ये वाला है, जो कि अपने मेजर टाइप के बॉटम टू बुलिश है। ये ट्रेंड को पलट करता है। तो अब तक क्या ट्रेंड चल रही थी? अब तक जो ट्रेंड चल रही थी वो क्या चल रही थी? डाउन। ये कैंडल ट्रेंड को पलटता है, पलटता है मतलब जो ट्रेंड चल रही है उसकी पूरा उल्टा घुसा देगा। तो इसमें ये पावर है, और इसमें अगर ये पावर है तो पीवीएस में भी इसने ऐसा ही कांड किया, पीवीएस में भी इसने ऐसा ही कांड किए। अब ये ग्रीन में है, ये रेड में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर में अगर हम लोग देखेंगे, एक कैंडल ऐसा आया, अगला एक दिन डाउन गया, जैसा कि बैंक निफ्टी में सेम टू सेम रिएक्ट किया। इधर की रिएक्शन किधर देखने को मिलेगा? बैंक निफ्टी में। कि बैंक निफ्टी में मार्केट ने क्या किया कि सेम ये कैंडल लेके आ गया, उसके बाद मार्केट बस एक दिन नीचे गया, लेकिन अगला कैंडल देखो रेड में। अब ये दिखता रेड लेकिन है नहीं, ये तो है बुल। अगला दिन खुलेगा ऊपर, खुला ऊपर, लेके जाएंगे और ऊपर जा रही है ऊपर। अब जब तक ये ऐसे करके ऊपर भाग के ऊपर से रिवर्स नहीं मारेगा, तब तक छोड़ना नहीं इसको। चुपचाप बाई राइट सिट टाइट करके पकड़े रहो।
बीच में इंट्राडे में ये बहुत सारे नौटंकियां मारेगा, ताकि आप अपना पोजीशन काटो हटो, निकालने के और फेंकने की कोशिश करेगा। वीक हैंड भाग जाएंगे, कमजोर प्लेयर्स भाग जाएगी, लेकिन मार्केट उसके बाद जो मूव मारेगा फिर आके आप अफसोस करोगे। तो मार्केट में कैंडल के साथ साइकोलॉजी जुड़ती है, तो कैसे जुड़ती है? समझे कि नहीं समझे? और आप यहाँ पे 5,000 रुपया थोड़े ना डाल रहे हो कि 5,000 लगा रहे हैं सर, अगर जीरो हो गई तो एक बार सोच के देखो। 2 बोरा चावल आ जाते, मेरे गैस की सिलेंडर की रिफिलिंग हो जाती। अब आप बताओ 500 रुपया से आपकी 1 बोरा चावल आएगा या गैस की रिफिलिंग होगा, क्या होगा? 500 रुपया से आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो जिसमें आपको 5,000 की प्रॉफिट हो सकता है? कोई ऐसा बिजनेस है ही नहीं। 500 रुपया पूंजी से बिजनेस रन हो सकती है कोई? तो आप सोच के देखो, 5,000 लगती तो उस पे, हाँ सर ठेले कुलचे लग जाएंगे, ये हो जाएगी, फलाना पान बीड़ी सिगरेट की दुकान आएगी, हो जाएगी। 500 रुपया में क्या आता है? कुछ नहीं। और ये इन्वेस्ट है। 500 डालना किस पर्पस से डाले? इंट्राडे स्कैल्पिंग पर्पस से नहीं। ये क्या है? ये इन्वेस्ट है। अगर इन्वेस्ट किए तो रिटर्न आएगी। अब वो रिटर्न जीरो भी हो सकती है, लेकिन आफ्टर 14 डेज, और 40 डेज के अंदर ये जीरो ना होके ये हीरो भी हो सकता है, वो भी आफ्टर 14 डेज। तो आप रुको जरा, सब्र करो। 14 दिन बाद क्या होगा किसने देखा? यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, कल क्या हो किसने देखा? होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन होता क्यों नहीं है? क्या समझे? होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन होता क्यों नहीं है? कल रेट थी तो आज ये यहाँ पे भी ओपन हो सकता था, हाँ या ना? हो सकता था, लेकिन यहाँ ओपन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके बाद इसने यहीं पे ओपन क्यों किया? अब पूछो, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमी? सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। उधर ओपन हो सकता है, तो हुआ क्यों नहीं? वहां जहां ओपन हुआ है वो तो दिख रही है, क्यों हुआ है? तो आपके पास आंसर क्या है? ये सर नीचे और गिर सकता है, हाँ सकता है, लेकिन अपनी जो स्ट्रेटेजी बोलती है, मेजर टाइप के कैंडल तो पहले देख लेते हैं कि मेजर टाइप के जो चार्ट पे कल तक दिख रही थी, आज नहीं दिख रहा है, वो कल की कैंडल ये दिख रही थी। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी बनेगी कैसे बनेगी? चार्ट पे जो लास्ट कैंडल है वो अपनी फास्ट कैंडल है। सभी कैंडल की अंतिम कैंडल, जितने भी आप कैंडल्स देख रहे हो ये सारे कैंडल उसकी जो लास्ट कैंडल है, मतलब कल तक हम जिसको ट्रेड करके गए वो अपनी हिसाब से फास्ट कैंडल, पहला कैंडल। दुनिया बोलेगा लास्ट कैंडल, लेकिन आप ले ले फास्ट कैंडल। चार्ट पे जो फास्ट कैंडल वो मेजर टाइप के कौन से कैंडल? देन आज जो मार्केट ओपन किया वो कहाँ किया? आज अगर ओपन यहां होता तो हम लोग सेलर बनते। हम लोग क्या बनते? सेलर। लेकिन ओपन इधर किया तो हम क्या बन गए? बायर। क्यों? ऊपर से ये पॉइंट कौन सी है? डाउन। डाउन में ये कैंडल की परफॉर्मेंस क्या है? ट्रेंड रिवर्सल वाला कैंडल, तो ट्रेंड को उल्टा कर देगा। और असली शक्ल कैंडल की कब दिखती है? 315 में, 315 पे ओरिजिनल कैंडल की शक्ल दिखता है कि आखिर ये है कौन। उससे पहले क्या चलती है? दिन भर ड्रामा। अब ड्रामा चलेगी तो एक बार ऊपर उठी ग्रीन, ग्रीन दिखा के नीचे घुस गई रेड, रेड दिखा के फिर से ऊपर उठ गई ग्रीन, तो क्या चल रही है? ड्रामा। पता कब चलेगा? 315 में, उससे पहले पता चलता नहीं है। अब आप पोजीशन खड़ा करेंगे, इंट्राडे करेंगे, आखिर क्या करेंगे? अभी मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बोल रहा हूँ इन दोनों कैंडल की, ये बाइंग स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ और पोजिशनल ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ।
लेकिन अभी अगर हम लोग इंट्राडे करेंगे तो वो 500 डालने के बाद भूल जाओ जो पोजीशन पे लगी है, अगला 500 कुछ हजार है तो इस पे जाके आज स्कैल्पिंग मारो, इंट्राडे करो। बात समझ में आया? मनी मैनेजमेंट हो रही है। क्या आपके पास 10,000 है, क्या करेंगे? 10,000 की इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं करना है, इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए 2-3 हजार काफी है जो कि आज लगेगी। बाकी की कैपिटल क्या होगी, उसमें से 500,000 पोजीशन बनाओ और छोड़ो। अगर आज की आज कुछ मिला तो सही है, नहीं तो जो पोजीशन डाल के बैठे हो वो अगर कुछ जनरेट करके देता है वो और मंगल है। क्लियर? बात समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके पास 10,000 होगा तो क्या करेंगे आप? 10,000 की इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं, 10,000 में से इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए 2-3 हजार चाहिए, बस काफी है। और बाकी के पैसा क्या होएगा, उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, उसमें से भी 500,000, तो टोटल आपकी कैपिटल मान के चलिए 10,000, 10K। उसमें से आपने 3,000 से 3K से इंट्राडे और स्कैल्पिंग किए, बाकी 1K इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्ट हो गई तो टोटल 4K आपकी लगी, तब भी 6K आपके हाथ में है। समझ में आ रहा है? ये इन्वेस्ट, ये अगर वहां तक हो गई तो ये 500 रुपया ही आपको 5,000 की प्रॉफिट देगा। ये 5,000 की अकेला प्रॉफिट दे देगा। और इंट्राडे स्कैल्पिंग से क्या कमाने की चक्कर में जाओगे आप, 500 रुपया दिन की, 1,000 रुपया दिन की। तो 5 दिन ट्रेड मार के 500 की आप 2,500 बनाओगे और इसको छोड़ के भूल गए तो ये अकेला ही उससे ज्यादा देने वाला है। तो आप अपने दम पे इंट्राडे स्कैल्पिंग, छोटे अमाउंट, स्विंग ट्रेंड सब कुछ पकड़ पकड़ के कितना कमाओगे, 2,500, 500 करके 5 दिन, या फिर 1,000 करके 5 दिन, 5,000। लेकिन कुछ ना करके ये आपको 5,000 देगा। क्योंकि इसमें दिमाग लगने वाला है नहीं। क्लियर? जी। तो 2 टाइप की काम होती है, एक जिसपे आप खुद मेहनत करोगे, दूसरा पैसा आपके लिए मेहनत करेगा। अभी इंट्राडे स्कैल्पिंग करोगे तो उसमें आप खुद मेहनत करोगे, अगर इन्वेस्ट करके डाल दोगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा। तो ये फंडा है। अब डे एंड पे देखते हैं, जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के अनुसार ये बाई है, मेजर टाइप के अनुसार ये बाई है, ये जो पॉइंट है वहां पे ये अपनी थ्योरेटिकल के अनुसार बाई है। अगर इंडिकेटर लगाएंगे ट्रेंड वाला तो वो भी बाई बोल के रखा हुआ है। क्या बोल के रखा है? इंडिकेटर ने क्या बोल के रखा है? बाई। उससे पहले इंडिकेटर ने क्या बोला था? बाई। जहां पे ये बाई बोलता है वहां डेफिनेटली रिवर्स होता है। अब ये बाई बोल के रखा है तो डेफिनेटली रिवर्स होगा। डे एंड पे आके चेक करके देख लेना कि रिवर्स मारा कि नहीं मारा, अगर हाँ तो अगला दिन और ऊपर भागने वाला है, फ्राइडे हम और ऊपर जाने वाले, मंडे गैप अप मारने वाले हैं। फिर यहाँ पे ऐसा भयंकर ग्रीन कैंडल यहाँ पे आके रुकेगा, फिर आप बोलोगे सर काश पहले से पता होता तो। अभी किसी को नहीं दिख रही है तो भनक भी नहीं लग रही है, जब दिख जाएगी तब बोलेंगे काश। तो फॉल्ट कहाँ हो रही है? दिखाई देगी फिर आप कांड करोगे, यही दिक्कत है। दिखाई देगा तब कांड मत क्या करो, दिखाई नहीं दे रही है बिलीव करो। जाएगा तो क्या जाएगा ये सोच के फिर लगाओ। 500 कोई भी हजम कर सकता है, 500 की लॉस, मरने वाला कोई थोड़े ना है। क्लियर? क्लियर क्लियर। क्लियर। बेकार में फिजूल में दिमाग लगाना नहीं है, डालो और छोड़ दो। अब जब जब बोला है ना बाई, उसके बाद देखिए कांड क्या हुए है। ये बोला बाई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर से बोला बाई, फिर ये, फिर ये नीचे आया, फिर अगला अगला अगला, 5-7 दिन तक उठी गई। पर जब इसको सेल बोलना होगा ये सेल बोलता है, तो सेल इसने कहा बोला, सेल इसने इधर बोला। जब इसने सेल बोला वहां देखिए रिवर्स मारा, इधर पे बोला तो रिवर्स मारा। मेजर टाइप की कैंडल एंड रिवर्स कॉमन फैक्टर है, मेजर टाइप का कैंडल एंड रिवर्स कॉमन फैक्टर।
तो इसने बाई बोला है, मेजर टाइप की कैंडल एंड रिवर्स कॉमन फैक्टर है। 98% तो अपने को मेजर टाइप की कैंडल एंड रिवर्स दो कॉमन फैक्टर नॉर्मल मिलेंगे, और ऊपर से इंडिकेटर बाई बोला है, तो ये दो कॉमन फैक्टर बस जोड़ देने हैं पिट्ठों में। अब तो ऊपर जाना है तो जा, हम बैठे हैं जाओ जाओ, कि जितना मर्जी उतना जाओ। जब सेल बोलेगा उस समय अलर्ट हो जाएंगे, नहीं तो पोजीशन काट देंगे। लेकिन सेल बोलेगा तब ना अब बोला है सेल, नहीं बोला। अगर स्विंग लेने के लिए मार्केट नीचे भी आएगा, मान के चलिए ये अभी डाउन ट्रेंड में, कि ये टॉप पॉइंट है, ये स्विंग हाई है, देन इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, फिर ये यहाँ से ऐसे करके स्विंग रख के यहाँ तक है, अगला दिन ये गिरेगी। तो फिलहाल तो आज तो चल रही है, आज चल रहा कि नहीं चल रहा है, कल गिरेगी तो कल रिवर्स आएगी, जब रिवर्स आएगा तो पोजीशन काट देंगे। और आज अगर ये चल रही है, सिंपल सी बात है, दिन भर चलेगा, चढ़ने के बाद अगला दिन जब रिवर्स मारेगा तो गैप अप ओपन मारेगा, वहां पे भी हम लोग काट सकते हैं। क्लियर? खई के पान बनारस वाला खुली जाए आज ग्रीन बंसी आती है के तो कल घाटाला। रिवर्स करेगा, आप ये कह रहे हैं? कल रिवर्स मतलब करेगा, मैं बोल नहीं रहा हूँ, जब प्राइस रिवर्स करेगा अपने को दिखेगा, प्राइस। ये बोल रहा हूँ। अभी ठीक हम ठीक। सोचेंगे, क्यों सोचेंगे, रिवर्स दिख रही है थोड़े ना, अगला कैंडल हम्म। रेड बनेगी, फिर काटेगी, नीचे जाएगी, वो कहाँ दिख रही है, जब तक नहीं दिखता है क्यों मानू? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो देखूंगा तभी मानूंगा, हाँ जी हाँ जी। जब तक मेरे को नहीं दिखता है मैं क्यों सेल मारता रहूं? अभी 3:15 हुआ है, क्या अभी तो 1 बज रही है, 2 घंटा और है मार्केट यहीं पे अगर गुचुर पुचुर मार्केट बंद कर दिया तो बाकी के पीछे की 2 घंटा मार्केट क्या करेगा? अभी 1 बजे रहे हैं, अगर गुचुर पुचुर यहीं पे मार्केट बंद कर दिया तो तब क्वेश्चन ये है, क्या क्लोजिंग टाइम अब है जो यहाँ गुचुर पुचुर मार्केट बंद कर देगा? कैसे कर देगा? 2 घंटा तो और है, और प्राइस किसी एक जगह पे पर्टिकुलर शांति से बैठने वाला चीज है ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो ऊपर नीचे होने वाला चीज है। तो 2 घंटा ऊपर नीचे नहीं हिलेगा, आराम से हिलेगा, या तो नीचे होएगी या फिर ऊपर होएगी, कुछ तो होएगी। और 2 घंटे के अंदर ये ज्यादातर ऊपर की ओर हो गया तो तब तो मैंने जो लिया वही सही है, और नीचे गिर गई तो चलो जीरो हो जाएगी। आज कैसे हो सकता है? डेट कौन सा है डेट कौन सा है? चार तारीख वाला डेट है, और आज 4 तारीख है नहीं, ये महीने की भी नहीं, नेक्स्ट महीने की है, ये महीना खत्म भी नहीं हुआ, समझे? तो रखो चुपचाप से, जो होगा देखा जाएगा, और क्या होगा पता नहीं है ना पता है ना पता करना है, जो होगा देखा जाएगा। बस इतनी सी कांड करिए और कुछ नहीं। तो सेशन खत्म करे, इंट्राडे स्कैल्पिंग हो गई, पोजीशन बिल्डअप कर दिए, अब टाटा। अब तो कल के 3:15 पे भी देख पाएंगे, और सोमवार के 3:15 में भी देख पाएंगे, आज 3:15 पे भी देख सकते हैं। सर सोमवार को छुट्टी है, सोमवार को छुट्टी है। होली है क्या? हाँ, सीधा डायरेक्ट 26 तारीख मंगलवार। चलो, होली मुबारक एडवांस में, हैप्पी होली। सेम टू यू सर। अब अपना सभी अल्टीमेट ट्रेडर फैमिली किस दिन एकजुट होके होली खेलेंगे वो प्लान करेंगे। अभी सब अलग अलग स्टेट से है, तो किसी एक जगह पे एकजुट तो होना ही पड़ेगा। वो जगह भी अच्छा जगह होना चाहिए, कोलकाता में है, कोलकाता बोलपुर, रविंद्रनाथ टैगोर जी के वहाँ पे शांति निकेतन में अच्छा होली भी होता है, और वहाँ पे अच्छा वैकेंड छुट्टी भी, हॉलीडेज भी मनाया जा पाएगा। तो वहीं पे एक सेमिनार रखने के सोचेंगे अगला साल, इस साल नहीं, ट्रेडिंग अगला सेंटर साल। बनाए। हाँ,
ट्रेडिंग सेंटर बनाए, साल में सब लोग एक साथ महीना भर वहां पे बैठ के ट्रेड करेंगे। छुट्टी महीना मना भर नहीं चाहिए, 7 दिन भी काफी है। और जहाँ पे भी हमारा सेमिनार होगा वहाँ पे हॉल रूम होगा, और थोड़ा सा ऐसा सोचेंगे कि एक मकान किराए पे लेने की सोचेंगे 1-2 महीने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग होटल पे ठहरेंगे तो बजट फेल हो जाएगी। पर डे की कॉस्टिंग आएगा मिनिमम 2-3 हजार, और 7 दिन रहेंगे तो 3 हजार करके 20-21 हजार तो होटल वालों को सिर्फ खाने पीने के लिए देना होगा, रहने खाने की। और पर हेड आएगी वो भी 20-21 हजार। तो अगर हम लोग अगर 25-30 हजार पे मकान ले लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर 40-50 हजार पे अगर कुछ मिलता है तो 2 महीने के लिए 1 लाख खर्चा होएगी, नो प्रॉब्लम। 4 लोग अगर 20 हजार करके रहेंगे तो उनकी खर्चा 80 होती है। अब 20-30 लोग आएंगे तो उनकी जोड़ो कितनी होती है। अभी जितनी भी फेयर वैल्यू होएंगे सब इक्वल डिवाइड कर लेंगे बस, वो एकदम सस्ता चीपेस्ट हो जाएगी। समझे कि नहीं? हम बेचारे रिटेलर है बड़े बड़े, जो सेमिनार्स होते हैं उनके जैसा कभी सोचेंगे ही नहीं कि 5 स्टार पे आओ, 3 स्टार में आओ, 2 दिन रह के जाओ, ऐश करके जाओ। वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहना है रह जाओ, जब तक समझ में नहीं आएगा रहो, समझ में आए फिर जाओ। इसलिए 1-2 महीने के लिए पूरा एरिया बुक, और वो भी कोई होटल 5 स्टार नहीं लेंगे, एक बड़ा वाला कमरा लेंगे, मकान ले लेंगे, जिसमें 20-30 लोग चाहे नीचे बिस्तर लगा के सो जाए, सो पाए, और खाने में दाल रोटी कुछ भी बने खा लेंगे। मेन पर्पस जो होगी वो होगी एडुकेशन एंड लर्निंग, उसी को पूरा फोकस करके क्या खा रहे हैं और कहाँ सो रहे हैं वो देखना नहीं है। हाँ, लास्ट में सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट बंद, हम लोग गाड़ी ले लेंगे और चलो नियरेस्ट कहाँ घूमने की जगह है वहां जाके पिकनिक मनाएंगे। अरे सर, फालाकाटा भी आपका जगह भी बहुत अच्छी है, सुंदर, रात में देख रहा था। मेरा एरिया तो देखिए, सामने बांग्लादेश बॉर्डर है वो भी अच्छा है, नियर में भूटान बॉर्डर है वो भी अच्छा है, भूटान कंट्री भी अच्छा है, और यहाँ पे मेनली बिजनेस ज्यादा होता है टूर की। हम्म। जहाँ टूरिस्ट पे वाला। भी टूरिस्ट वाला लॉज है, यहाँ से सिलीगुड़ी दार्जिलिंग भी ज्यादा दूर की है नहीं, 3-4 जी घंटे जी की जी। डिस्टेंस पे है। नहीं, अब मैंने मेरा गूगल पे कल फोटो देखे ना, तो बहुत सुंदर है आपका जगह। अब मेरे यहाँ पे आएंगे तो मेरी बिल्डिंग खराब ही हुआ नहीं, जब बिल्डिंग पूरा रेडी हो जाएगा तब तो इसी जगह से बोलेंगे आ जाओ जिसको मर्जी आ जाओ। सर आपका बिल्डिंग में छत नहीं हुआ ना? नहीं, अभी छत नहीं हुआ, दूसरी मंजिल हो जाएंगे तो दूसरी मंजिल को अपन जैसे बोल रहे हैं वैसे उसी को वैसे ही डिजाइन करेंगे, क्यों उसमें रहने के लिए एकदम फ्लैट बिस्तर हो जाएगी और ज्यादातर स्पेस खाली रहेगी, टेबल होएगी, हर जगह पिन पॉइंट होएगा चार्जिंग की, जो भी आएंगे बैठो, बड़ा वाला टीवी पीछे लगा लेंगे, दिखाएंगे समझाएंगे, फिर 7 दिन रहना है या 5 दिन रहना है रहो। अगर वो वाला चालू किए तो मेरी सेमिनार होना बंद हो जाएगी। सेमिनार पे जाएंगे तो थोड़ा सा अपने को टूर की फुर्सत भी मिलेगा, आपको भी थोड़ा सा इधर से उधर टहलने की मजा आएगा। हम लोग तो बोरिंग जिंदगी जीते हैं, घर में ही बैठे रहो, घर में ही चाट घूरो, ताजी हवा नहीं। हमेशा रिवर्स, इधर से उधर उधर से ये, कभी कभार घूमना भी चाहिए। सर बहुत जरूरी है शांति दिमाग को। और ट्रेडिंग काफी तरीके से किया जा सकता है, एक क्विक मनी चाहिए, इंट्राडे स्कैल्पिंग। अगर पौधा लगा के फसल काटने हैं तो थोड़ा दूर की सोचो और टाइम वाला सोचो। मल्टीविगर आपको टाइम से देती है, जितने भी करोड़पति बने हैं वो
शेयर को होल्ड किए हैं, काफी समय दिया, फिर उसने रिटर्न जनरेट किया। इंट्राडे स्कैल्पिंग करके कोई मल्टी रिटर्न नहीं लेके आ पाया, मतलब अच्छा खासा रिटर्न कभी इंट्राडे स्कैल्पिंग दिया ही नहीं। लेकिन क्विक मनी लोग उसी के पीछे भाग रही है कि चट मंगनी और पट ब्याह करेंगे बस। चट मंगनी पट ब्याह से गृहस्थी शांति वाला नहीं होता है। क्योंकि जिससे शादी होगी उसकी हाव भाव चाल चलन कैसा है वही तो पता नहीं किए। बाद में पता चला झगड़ेलू है, उठते सोते खाते पीते चपड़ 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 करता रहता है। दिमाग चाटता है। तो चट मंगनी पट ब्याह नहीं करना है। ट्रेडिंग में भी पैसा बहुत शांति से बनता है। थ्री 15 में देखेंगे कि इसकी शक्ल क्या है। अब जो पॉइंट है उस पॉइंट पे इसने बाई बोला है, मेजर टाइप की कैंडल है। मेजर टाइप के कैंडल के साथ अगर ये फिगर ग्रीन में क्लोज होता है तो भी अच्छा है, अगर ये फिगर रेड में आके नीचे की शेडो ज्यादा लंबा रखता है तब भी अच्छा है। लेकिन ये ऊपर की शेडो ज्यादा लंबा अगर ऐसे ही कंडीशन में ये क्लोज में आता है, ये अच्छा कंडीशन नहीं होगा। तब ये माना जाएगा कि ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको टच क्यों नहीं कर रहा है। तो अगला दिन अगर ये रिवर्स मारेगा तो तब ये जो चीज है ये स्विंग किस में बदल जाएगी, तब ये स्विंग इसमें बदल जाएगी, तब ये इसके भी नीचे जाने वाला होगा। तो तब अपने को काटना पड़ेगा। तो वो फैसला 315 में भी हो सकती है। जो पोजीशन है उसकी फैसला 315 पे भी हो सकता है। अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उसके लिए आप सीधा 15 मिनट में घुस जाओ। अब 315 में घुसने के बाद अपने को ये बाई सेल वाला इंडिकेटर नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने को आराम से दिख रही है कि कौन सा चीज हाई है। ये चीज हाई है, ये यहाँ तक लो लगा के रखा है, अभी भी मार्केट बुल में ही है। अगर यहाँ से रिवर्स मारेगा देन ये पटकने की कोशिश करेगा, इसके नीचे काटने की चक्कर में मार्केट जाएगा। फिलहाल काटे रिवर्स मारे तब ना, अभी कहाँ मार रहा है। अभी की जो फिगर है वो फिगर यहाँ से ये तो अभी फिलहाल अपनी ओपन को काटने की चक्कर में है। अगर काट पाया तो ये आराम से यहाँ तक आ सकता है। फिगर जो अभी दिख रही है वो रेड वो ग्रीन आराम से हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। और मार्केट को गिरना होगा ऐसे करके यू टर्न लेना होगा तो रिवर्स तो आएगी। इधर से यू टर्न लिया, रिवर्स बिना रिवर्स के थोड़े ना आया। यू टर्न आएगा हम भाग जाएंगे, पोजीशन बना रहे हैं पोजीशन खत्म कर देंगे। और यहाँ से अगर रिवर्स दिखाई दिया तो इंटरडे के अंदर एक लॉट ठोक देंगे, जा बेटा लो तक फिर से जा, टारगेट दे 21,950 फिर से आ जा, रिवर्स मार और टारगेट दे। तो ये तो इंटरडे हो जाएगी, स्कैल्पिंग भी हो जाएगा। लेकिन अभी जो डाल के रखे वो तो ना इंट्राडे है ना स्कैल्पिंग है, वो तो कुछ और है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हाँ पोजीशन जी। भी बनाएंगे, इंट्राडे स्कैल्पिंग भी करेंगे। अब देखिए क्या हो क्या रहा है। ये स्विंग की चक्कर में है, किस चक्कर में है, ये स्विंग की चक्कर में है। और अपना जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से एंट्री कहाँ बनता है, एंट्री इधर बनता है। कि पोजीशन अगर आप बिल्ड करेंगे तो एंट्री इधर मारोगे, और प्रीवियस डे के जो लो पॉइंट है आप वहां एसएल डालोगे, इधर पे आपका एसएल आएगा, इधर एसएल होएगी, इधर से आपकी एंट्री आएगी। लेकिन मेरी एंट्री आने से पहले ही मैंने क्या कर दिया, एंट्री मार दिया। किस लिए, पोजीशन। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ, नहीं।
मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि आप भी मेरे जैसा करेंगे। आप वही करेंगे जो आपको अभी समझ में आ रही है। अभी मेरे को जो समझ में आ रही है वही आपको भी समझ में आ रही है कि अगर रिवर्स मारा तो गया भैंस पानी में। इसको इंट्राडे और स्कैल्पिंग वाला ट्रेड मार के पहले आप प्रॉफिट बनाओ, और प्रॉफिट जनरेट करने के बाद प्रॉफिट की थोड़ा पैसा जाके इन्वेस्ट मोड पे उधर लगा देना। क्लियर? पहले आप प्रॉफिट बनाओगे, फिर प्रॉफिट की पैसा इन्वेस्ट करोगे। अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, जेब से पैसा प्रॉफिट करने हैं, फिर इन्वेस्ट करने। अब जो मैंने यहाँ से प्रॉफिट किया, उस पैसे को मैंने लगा दिया मेरा जेब से घंटा गया। क्लियर? अब समझे, इसलिए मैंने इधर एंट्री मार दी। ले, अब जाएगी तो जाएगी, प्रॉफिट वाला पैसा जाएगा। और मुझे अगर फिर से ट्रेडिंग करने हैं तो अपनी कैपिटल पड़ी है, उससे स्कल्पिंग मार देंगे। उधर में 500 जाएगा बाद में, इधर से 500 पहले कमा ही लेंगे एक बार प्रॉफिट उस पैसे को लगा दिया, कैपिटल हाथ में, फिर से गिरेगी, फिर से स्कैल्पिंग ठोक देंगे, फिर से और 500। तो नेट में मैं लूजर नहीं हो सकता, विनर ही रहूंगा। क्लियर? जी जी जी। क्योंकि हम लोग जिसने एक पोजीशन अभी ले भी दिया है वैसे हम्म वो एक्यूमुलेट कर सकता है उस एंट्री पॉइंट पे। हाँ, एक्युमुलेशन हो सकती है, स्कैल्पिंग हो सकती है। मान के चलिए मैंने यहाँ एंट्री मार दिया सी साइड की, मुझे पता है उसके लिए 14 डेज चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर मार्केट यहाँ से गिर रही है तो मैं यहाँ से एक लॉट स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। उसमें तो हम्म 500 रुपया लग के बैठा है मेरा, 500 जीरो होएगी, 14 दिन बाद जीरो होएगा। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे आके फिर मार्केट ऐसे करके भागना चालू कर दिया तो आराम से हो सकता है इस पॉइंट पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने यहाँ एक लॉट कर दिया तो इधर दूसरा लॉट भी प्लेस हो सकती है, इधर से मैं स्कैल्पिंग क्विक एंड फास्ट मनी के लिए एक ट्रेड मार सकता हूँ आराम से। कि चलो वो लफड़ा बाद में देखेंगे, पहले इधर से गिरेगी ना, तो चलो इधर से 950 वाला दोबारा उठाते हैं। 5 रुपया पे मिल रही है एक लॉट, फिर से भाई 5 की यहाँ आते आते 10 हो गई, फिर से 250 की कमाई। तो पहले कमाई कर लिए, फिर और 250 की कमाई कर लिए, अब प्रॉफिट की पैसा लगा दिए। अब जाएगा तो मार्केट की पैसा मार्केट के पास जाएगा मेरा तो कुछ जाने वाला है नहीं। तो ये हो जाएगी क्या, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। अब ड्राइंग भी एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि ड्राइंग के अनुसार अपनी प्लानिंग आएगी, क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से ही हम लोग समझेंगे। ये इंडिकेटर गायब, इंडिकेटर रहेगा तो हम कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव पकाएंगे। और ये रहेगा, अपने को साफ साफ समझ में आएगी कि ये कौन सी पॉइंट थी, ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से इसने ऐसे करके स्विंग लिया, अभी ये स्विंग मारने के चक्कर में है। अभी जो ये मारेगा स्विंग मारने के चक्कर में ये है, अगला एक दो कैंडल फिर से पटकने वाले होंगे। तो तब अपने हम लोगों ने जो ये ट्रेंड लाइन ऐसे करके खींचे है, ये ट्रेंड लाइन इधर नहीं, ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे करने वाला होगा। समझे कि नहीं? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अभी किस मूव को दिखा रहा है, ये ट्रेंड लाइन डाउन मूव को दिखा रहा है। तो अभी ये यहाँ से क्या किया, फॉल, देन ये क्या कर रही है, स्विंग ले रही है, फिर पटकेगी, पटको। उधर अपन ने सी लेके बैठे हैं, उसकी क्या हालत होगी, वो थोड़ा सा डीके खाएगा खाओ। इधर से अपने को क्विक मनी चाहिए, एक लॉट और ठोक दो। ये फटाक से आज एक्सपायरी पे आएगा, फिर से 21,929, तो 21,900 फिर से ले लेंगे। तो वहां पे अपने को अगर 200-500 मिल गया तो ये पैसा तो अपना है ही नहीं, प्रॉफिट की पैसा लगा दिए। उसको लेके टेंशन भी नहीं करेंगे। क्यों करे टेंशन, उसकी क्या हो रही है, जो हो रही है होने दो।
21,998 मतलब 22,000 की पुट इन द मनी, वो फॉलिंग में प्रॉफिट देगा। और नीचे है 950। अभी ये दो पुट में मार्केट काम करेगा और ऊपर से रिवर्स मार रही है हल्का हल्का। रिवर्स समझ में आ रहा है कि नहीं? ये उठने के बाद ये घूम रहा है, अगर ये पॉइंट के नीचे ये जाना चालू कर दिया तो फिर ये नीचे घुस जाएगा। समझे? तो फिलहाल अभी इस पॉइंट पे कोई भी ट्रेड नहीं, और ये मेनली अभी डीके करा रही है। इसको कट करेगी, देन एंट्री करेगी, इधर स्टॉप लॉस आ जाएगा और ये फॉलिंग में जाएगा। टाक, कैसा लगा? अब बोलिए कैसा लगा? स्कैल्पिंग वाला चीज एग्जैक्ट पकड़ रहे हैं, उधर सी लेके पोजीशन बना के रखे हैं, उसको लेके टेंशन नहीं है। ये यहाँ पे ऐसे 22,000 की पुट और 21,950 की पुट, अभी ये दोनों में गेम खेल रहा है। फिलहाल तो मैं अभी कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि 13:18 हो चुका है। अभी जितना हो सके कॉल पुट दोनों को जीरो बनाने के मूड में ये रहेगा। और मुझे किसी भी हाल पे प्रॉफिट करने के बाद प्रॉफिट को नुकसान में उल्टा कन्वर्ट नहीं करना है, और ना तो ओवर ट्रेडिंग करना है। समझ में बात आया? मुझे ये दो कांड बिल्कुल भी नहीं करने, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ऑलरेडी एक मूव में खा चुका हूँ, पोजीशन अपना बना चुका हूँ। अब दोनों पैसे यहाँ से प्रॉफिट की पैसा ऑलरेडी लगा चुका हूँ। अभी अपने पास सिर्फ अपनी कैपेसिटी की कैपिटल है। अब मेरी अगर नुकसान होएगी प्रॉफिट की पैसा तो पहले ही इन्वॉल्व हो गई। अब कैपिटल की पैसे से मैं ओवर ट्रेडिंग मार के कैपिटल को उड़ाने वाला नहीं हूँ। उससे अच्छा है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं बोल के खत्म करो चैप्टर। अब ये गिरेगी तो गिर जाओ, चढ़ेगी तो चढ़ जाओ, जो भी मर्जी है करो। ये 2-3 स्पिनिंग टॉप इसमें रिवर्स हो जाना चाहिए था, लेकिन ये भी स्पिनिंग टॉप घुमा रही है, मतलब प्रीमियम चुना लग रही है, प्रीमियम की चुना मार रही है। ये 2-3 कैंडल में चुना लग रही है। मार्केट आखिर कहीं जा थोड़े ना रहा है। मार्केट कहाँ जा रहा है? ये 3 कैंडल के अंदर में मार्केट कहाँ जा रहा है? मार्केट कहीं तो जा नहीं रहा है। साइडवेज नहीं साइडवेज। तो यहाँ सी या पी जो भी करेंगे वो ओवर ट्रेडिंग में काउंटिंग आएगा। अब मुझे जानबूझ के ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर ये स्विंग लो मारने के लिए नीचे जाएगा तो अच्छा है, ऊपर भागेगा तो अच्छा है, क्योंकि ऊपर भागेगा तो सी लेके बैठे हुए हैं, नीचे गिर जाएगी तो स्कैल्पिंग ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। 315 में आएंगे, सीधा डॉट देखेंगे कि ओरिजिनल चेहरा कैसा है। अब रेड के बाद रेड सिम्बटेगे सिचुएशन या फिर रेड रिवर्स मतलब ऊपर की सिचुएशन, दोनों ही सिचुएशन ऊपर को ही दिखाता है। जब तक मार्केट ये हाई लो हायर हाई, अब जो ये मारेगा ये इस लो के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ये हायर लो की काउंटिंग आएगा। और उससे पहले अगर मार्केट को मौका मिल गया कि ऐसे करके भागने की तो यही हायर लो हो जाएगी। समझे कि नहीं? अभी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो इधर होएगी सर। ये एसएल है मेरी पोजीशन की, हालांकि वो पोजीशन सर आपकी 14 दिन बाद है। यहाँ सर वो तक 14 आते दिन वाली पोजीशन आपने डाला है क्या सिस्टम पे? कौन सा लिया आपने? लिया है ना।
क्या है पोजीशन सर, प्लीज बताएंगे? मैंने जरा उसको नहीं ध्यान दिया। 14 दिन बाद वाला 22,900, 4 अप्रैल। 9 रुपया 25 चल रही है। मेरा लिया कितना है? 9 रुपया 40 पे मेरा एंट्री आया है, अभी चल रही है 9 रुपया 25। मतलब 15 पैसे मेरे को डीके में नुकसान हो रही है। 22,400 ना? 22,900, 400 नहीं। 22,900, अच्छा हम्म 900, ठीक है। ये देखो नीचे की ओर घुस रही है। एक स्विंग, अगला स्विंग नीचे की ओर घुस रही है। अगर स्कैल्पिंग करेंगे तो ये पॉइंट स्टॉप लॉस जोन बैठ जाएगी पी साइड की, और टारगेट होगा ये पॉइंट। फिर से अब ये पॉइंट कितना है? 21,929, मतलब फिर से 950। और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से प्लॉट हो रही है, इस ट्रेंड लाइन के उस साइड जाएगा, देन वहां से मार्केट पॉजिटिव स्विंग में ऐसे करके ट्रेंड में भागेगा। मतलब जो अगला अपवर्ड मूव होना होगा वो इस ट्रेंड लाइन के इस साइड क्रॉस होने पे ही हो पाएगा। अब बैठ के देखते हैं कि क्रॉस यही से गुचर पुचर मार के क्रॉस करता है, या यहाँ से स्विंग लेके फिर ये ऐसे करके क्रॉस करके फिर भागता है। अब जो भी होगा दिखाई देगा। अभी हम लोग इसको ऐसे रखेंगे। ये हाई कंटिन्यूअसली जो रेड कैंडल्स की हाई बन रही थी उसको टच करके ऐसे रखेंगे। अब जो मारेंगे इसको दिखाते क्यों, क्योंकि ये टॉप है, नेक्स्ट कैंडल की हाई, अगला कैंडल की हाई, इसको मेंटेन करके हम लोग खींचे और वो सीधा यहाँ तक आता है। अब इधर पे लाइन से थोड़ा सा इधर की उधर हो गई है, उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब मोटा मोटा ठीक ठाक है। तो अब अपने को मार्केट की स्विंग भी समझ में आ रही है कि ये एक स्विंग है, फिर ये ऊपर उठ के अगर ये रिवर्स मार रही है तो ये अगला एक स्विंग हो जाएगी। अब ये इसके नीचे जाएगा तो ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। समझ में आ रहा है? और फिलहाल तो मैं अभी बोलूंगा कि अब कुछ भी मत क्या करो, क्योंकि बहुत कुछ हो गई है। अब तो कुछ भी मत क्या करो। अब 3:15 में फैसला होएगा। इंट्राडे स्कैल्पिंग बंद, और 3:15 में क्या होके दिखा के जा रही है आज की दिन, वो मेजर टाइप की कौन से कैंडल में आ रहे हैं फिर देखेंगे। उसके हिसाब से जो करना है पोजीशन BTST एक लॉट करके जाएंगे। तो दिन भर इंट्राडे स्कैल्पिंग, एक दो मूव खाओ, प्रॉफिट बनाओ, 3:15 में आओ, मेजर टाइप की कैंडल देखो, उसके हिसाब से पोजीशन बिल्डअप। अगला दिन गैप अप मारेगा और हम सी लेके जाएंगे तो पोजीशन फिर से प्रॉफिट, फिर उस पोजीशन को काट के फिर इंट्राडे स्कैल्पिंग। मतलब हमेशा कैपिटल के साथ प्रॉफिट में एग्जिट मारो, प्रॉफिट वाला पैसे से फिर से ट्रेड मारो, कैपिटल को पे आउट। चलिए अब इसको दिमाग नहीं लगाएंगे,
13:26, 1:30 बज रही है। सीधा 3:15 पे आके फिर डिसाइड करेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में सीधा चलते हैं। और ड्राइंग वाइंग सब गायब। अगर ये टॉप टू बियरिश रखेगा तो अगला दिन गैप डाउन मारेगी। अगर ये फिगर बॉडी अगर इंक्रीज होता है, बॉडी ऊपर होएगा तो अगला दिन गैप अप मारेगा। अब 3:15 पे इसकी 4 पॉइंट एंड फंक्शन जो भी 4 पॉइंट्स है, उस 4 पॉइंट से इसकी जजमेंट आएगी कि आखिर ये है क्या। और 3:15 पे जाके हम लोग आराम से 3:15 से 3:30 तक उसको समझ सकते हैं। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? तो आप निश्चिंत होके, रिलैक्स होके एनालाइज करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी कुछ भी नहीं। लक्स को जी, ये आराम का मामला है। तो चलिए अभी सेशन खत्म करते हैं, रिकॉर्डिंग काफी लंबा हो गया होगा।